पार्ट 2 है परसेंटेज का। आज जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। जैसे क्वेश्चन में बोला है जो सीता की आय है वो गीता की आय से 20% कम है। जैसे मान लो गीता कमाती है 100 रुपए, सीता उससे 20 रुपए कम कमाएगी 20% के हिसाब से, तो कितनी कमाएगी 80 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 20 रुपए का। क्वेश्चन में बोला है गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। जिसके पीछे से आ जाए समझ लो तुलना उसी से हो रही है। इसमें तुलना किससे हो रही है सीता से। सीता 80 रुपए कमाती है तो वो अपने आप में कितने होंगे 100% के बराबर होंगे। और गीता उससे कितने रुपए अधिक कमा रही है 20 रुपए। तो इसी 20 रुपए की उसने परसेंटेज पूछी है अपन से। तो क्या करेंगे सबसे पहले 20 से 80 काटेंगे कितनी बार में 4 बार में। इस 4 से 100 काटेंगे 25 बार में। तो अपनी x% की वैल्यू क्या निकल कर आई 25%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है अपना कि गीता सीता से कितने रुपए अधिक कमा रही है 20 रुपए। तुलना किससे हो रही है सीता से, गणने के रूप में आ गई। अब इसको क्या करना है अपन को परसेंटेज में बताना है ना, तो 100 का गुणा करेंगे। 20 से काटेंगे 80 को 4 बार में, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में। तो अपनी परसेंट में क्या आई 25% गीता की आय सीता से अधिक है। अपना दूसरा क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 10% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। पहले मान लो चीनी आती थी 100 रुपए की, अब नया भाव आ गया 10% घट गया तो चीनी कितनी की आएगी अब 90 रुपए की। तो इनका डिफरेंस कितने रुपए का आएगा 10 रुपए का। लेकिन तुलना कब की हो रही अब के भाव से। तुलना कब से हो रही अब के भाव से कि वो 100 रुपए में कितनी परसेंट अधिक चीनी खरीदेगा। पहले 100 रुपए की आती थी चीनी, अब वही चीनी आ रही है 90 रुपए की। अब वो बता रहा है कि 90 रुपए में 90 रुपए के भाव में वो 100 रुपए की चीनी लेगा तो वो कितने परसेंट एक्स्ट्रा चीनी लेगा। तो 90 रुपए ये अपने आप में 100% के बराबर होंगे। अब वो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो चीनी उसकी कितने परसेंट एक्स्ट्रा खरीदेगा। क्वेश्चन में यही है, जो दिया है वैसे ही लिख लो। 10 से काटेंगे 0 से काटेंगे 0 को, तो यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे बचा 100। 9 से 100 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 11 से ही 1/9% में। 100 को भाग देंगे 9 से तो कितने में जाएगा 11 से ही 1/9% में। वैसे ही देख लो पहले। अब भाव में कितने रुपए का डिफरेंस आया 10 रुपए एक्स्ट्रा कम लग रहे हैं। अब भाव कितना है अपना 90 रुपए का। परसेंट में बताना है, भाग गुणा करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे। अपना बचा है यहाँ पे 100 में 9। तो इनको सॉल्व करेंगे 9 से 100 को भाग देंगे कितना आएगा 11 से ही 1/9%। अपना तीसरा क्वेश्चन है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट ऊंचा है। रहीम की ऊंचाई करीम से कितने परसेंट कम है 50। तो करीम अपने आप में 100 मान लो 100 होगा, तो रहीम 50% कम होगा तो कितना होगा 50। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 50 का। तुलना किससे हो रही इसमें रहीम से। रहीम की वैल्यू कितनी दी है 50, तो अपने आप में ये कितने परसेंट होगा 100% होगा। और करीम की ऊंचाई उससे कितनी अधिक है 50। तो करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है यही पूछा क्वेश्चन में। तो एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, 5 से 5 को काटेंगे, तो अपनी करीम रहीम से कितने परसेंट ऊंचा है 100%। ये आया इसका आंसर। दूसरा तरीका करीम रहीम से कितने परसेंट ऊंचा है
50 और रहीम की वैल्यू कितनी दी है 50, भिन्न के रूप में है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 50 से 50 कैंसिल, तो रहीम से करीम कितने परसेंट ऊंचा है 100%। अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि की गई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% वृद्धि की गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। मान लो व्यक्ति पहले 100% कमाता था, उसकी वेतन कितनी थी 100%, आय उसकी कितनी थी 100, फिर कुछ समय बाद उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई 10% की, तब उसकी आय कितनी हो गई 110%। लेकिन बाद में उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि और हुई, 20% की वृद्धि हुई, 110 का 20% क्या होगा 22। इसको निकालने के लिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितनी हो गई 22, तो 110 में 22 ऐड करो, तब उसकी नई आय क्या हो गई 132%। पहले वह 100% कमाता था, अब वह 132% कमाता है, तो उसकी आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, पहले वह 100 रुपए कमाता था, अब 132 रुपए कमाता है, तो 32 रुपए या 32% उसकी आय में वृद्धि हुई। अब इसका दूसरा तरीका देख लो एक और, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि पहले जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई वो लिख लो, प्लस माइनस ए, फिर बाद में जितनी हुई हुई प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो पहले वृद्धि हुई है जैसे 10% प्लस का है, फिर बाद में वृद्धि हुई 20% की, फिर ए इंटू बी लिख लो, ए कितना ही है 10, बी है अपना 20 अपॉन में 100, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 और 20 हो जाएगा यहाँ पे 30, प्लस में 2 है, तो ये कितना परसेंट की वृद्धि हुई टोटल 32% की। एक तो ये तरीका है, और यहाँ पर अपन ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं और ये वाला भी, जिससे आपको सहूलियत हो जल्दी से जल्दी करने की, आपको वही तरीका लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन है, मोहन ने पहले अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। मोहन ने पहले कितने परसेंट व्यय घटाया अपना, पहले घटाया उसने 15% -15, फिर बाद में घटाया उसने 5%, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ए कितना है अपना 15, बी कितना है 5, अपॉन में क्या है अपना 100, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो -5 -15 कितने हुए 20, माइनस के प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे क्या बचा अपना 3/4, 3/4 को अपन 3/4 को 0.75 भी तो करते हैं ना, तो यहाँ पे 20 प्लस माइनस के है और प्लस का अपना क्या है 7.75 है माइनस का, तो 20 में से 0.75 घटाएंगे तो क्या आएगा अपना 19.25% की क्या हुई, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये कमी हुई है। अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। पहले व्यक्ति की मजदूरी थी मान लो 100%, तो कुछ दिनों बाद उसकी मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई, तो अब उसकी मजदूरी कितनी पहुंच गई 120%। फिर कुछ समय बाद उसकी मजदूरी में कितने परसेंट की कमी हुई, उसकी मजदूरी में 10% की कमी हुई, तो 120 का 10% कितना होगा 12 होता है,
तो इसमें से 120 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 108%। पहले वह 100% उसकी मजदूरी थी, अब 108 हो गई है, तो उसकी मजदूरी में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी मजदूरी 8% की वृद्धि हुई है। उसकी मजदूरी में क्या हुआ है 8% की वृद्धि। अब वो वाले तरीके से देख लो अपन, पहले उसकी मजदूरी में क्या हुआ 20% की वृद्धि, फिर बाद में 10% की कमी, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ए कितना है 20, बी कितना है 10, सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो, प्लस के 20 है माइनस के 10 है तो कितना बचा प्लस के 10, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे क्या बचा 2, प्लस के 2 में से 10 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 8, तो उसकी मजदूरी में क्या परिवर्तन हुआ 8% की वृद्धि हुई है। अपना अगला क्वेश्चन है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। मान लो सपोज डेट राम की आय पहले कितनी थी 100%, तो पहले उसकी आय में कितने परसेंट की कमी हुई 10% की, तो अब उसकी आय कितनी बची है 90%। लेकिन कुछ समय बाद उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 15% की, तो 90 का 15% निकालेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काटो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यहाँ पे क्या आ गया 9×3 = 27/2, यानी कि 13.5% की वृद्धि हुई। पहले 90 थी, अब 13.5% की वृद्धि हो गई। 90 और 13 कितने होंगे ये, इनको आपस में जोड़ दो, 103.5% की हो गई उसकी आय। अब पहले वो कमाता था मान लो 100 रुपए, अब 103.5 रुपए कमाता है, उसकी आय में वृद्धि कितने की हुई है 3.5% की वृद्धि। और दूसरे तरीके से देख लो आप, जैसे पहले उसकी आय में 10% की कमी हुई है और उसके बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई है, माइनस प्लस माइनस, ए है अपना 10, बी है 15, अपॉन में कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो माइनस के 10 प्लस के 15 कितने हुए प्लस के 5, माइनस का साइन माइनस, यहाँ पे क्या है 3/2, 3/2 को क्या बोलेंगे अपन 1.5 बोलते हैं। तो 5 में से माइनस करेंगे 1.5 तो कितना आएगा अपना 3.5%, किसके प्लस के, प्लस का मतलब क्या होता है वृद्धि। इसका अपना अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। क्वेश्चन है अपना, पहले कारखाने का उत्पादन कितना था मान लो 100%, लेकिन कुछ समय बाद उसके उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो देखते हैं 25% की। पहले 100 था, अब बाद में 25% की वृद्धि हो गई, तो अब उत्पादन कितना हो गया 125%। लेकिन कुछ समय बाद उसके उत्पादन में 15% की कमी आई, उत्पादन में 15% की कमी आई, तो 125 का 15% निकालो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो यहाँ पर क्या आएगा 75.4। इसको सॉल्व करेंगे, 75 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे 5, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे फिर कितना बचा 3, भाग नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 सत्ते 28,
तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो एक 0 और लगाएंगे, 4 पंजे 20। तो कितने परसेंट की कमी आई है 18.75 की। तो 125 में से 18.75 को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 6, और 11 में से 1 जाएगा 10। तो उसके उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई वो देख लेते हैं। पहले उसका कुल उत्पादन था 100%, लेकिन बाद में उसका कितना हो गया 106.25। तो उसके उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा 6.25% की वृद्धि हुई है। इसी क्वेश्चन को उस दूसरे वाले तरीके से भी देखते हैं। पहले उसके उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, बाद में 15% की कमी हुई। प्लस का साइन और माइनस का साइन, तो माइनस ए कितना है 25, बी कितना है 15, अपॉन में कितना है 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 12। जब पहले इनको सोल्व कर लो, 25 प्लस के और माइनस के क्या है 15, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस का 10। अब इसको सोल्व करो, 4 × 12, 3 बचा 3/4, 3 सही 3/4। तो 3/4 को क्या बोलते हैं अपन 0.75। तो प्लस के 10 में से क्या घटाना है 3.75 घटाएंगे, तो अपना क्या आएगा 6.25। किसके हैं ये प्लस के। तो उसके उत्पादन में क्या हुआ कुल 6.25% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो अपना क्वेश्चन ये है, तो पहले उसकी लंबाई कितनी बढ़ाई गई है 5%, फिर चौड़ाई कितनी परसेंट बढ़ाई गई है 10%। प्लस प्लस का साइन है तो क्या आएगा प्लस। ए कितना है 5%, बी कितना है 10%, अपॉन में क्या रहेगा 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 प्लस का प्लस के 10 कितने हो जाएंगे प्लस के 15, 1/2 और उसमें ऐड होगा, तो क्या हो जाएगी अपनी संख्या 15 सही 1/2% की वृद्धि। और इसी को अपन बोल सकते हैं 15.5% की वृद्धि। अपना अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। पहले उसकी लंबाई को कितने परसेंट बढ़ाया गया 20% को, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट की कमी की गई 10% की। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ए कितना है 20, बी कितना है 10, अपन में क्या रहेगा 100। एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, एक जीरो को एक जीरो से, प्लस के 20 माइनस के 10 क्या होंगे प्लस के 10। माइनस साइन है माइनस, माइनस में यहाँ पे क्या बचा केवल 2, तो इसमें से 10 प्लस के 10 में से माइनस के 2 करें जाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 8%। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ 8% की वृद्धि हुई, उसके परिवर्तन 8% की क्या हुई वृद्धि। अपना अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई होगी। तो पहले उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 8% की, फिर 12% की, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, ए कितना है अपना 8, बी कितना है 12, अपन में क्या रहेगा 100। तो 8 और 12 कितने होंगे प्लस के 20, प्लस का क्या है यहाँ पे 12 7 84, 12 8 96, यहाँ पे क्या हुआ 96, अपन में क्या है 100। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 100 को हटा देंगे, तो यहाँ से क्या मिला अपन को 0.96। तो ये इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20.96% की क्या हुई वृद्धि।